ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 7 से 13 मार्च का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, शिव राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। उम्मीद है महाशिवरात्रि आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, मनाई होगी। व्रत, उपवास, पूजा, ध्यान आप लोगों ने किया होगा और भगवान शिव की आप सभी के ऊपर कृपा हो, ये मेरी शुभकामना और प्रार्थना। मैं भी काफ़ी व्यस्त था। महाशिवरात्रि का हमारे यहाँ आश्रम पे, मंदिर पे शिव महोत्सव होता है, साल में एक बार बड़ा 2-3 दिनों तक कार्यक्रम चलता है, तो उसकी व्यस्तता और थकान अभी भी है। लेकिन अब जो है जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो व्यग्रता हो जाती है। 2 सप्ताह से आप लोगों के लिए राशिफल नहीं दे पाया तो खुद से जो है वो बेचैनी हो जाती है कि हम आप लोगों के बीच क्यों नहीं आए। आप लोगों के भी आते रहते हैं मैसेज, बीच बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन काम की अधिकता और जिम्मेदारियां और उसमें वीडियो शूट करने के लिए समय अलग से निकालना थोड़ा सा असंभव हो रहा था। तो 4 दिन के लिए सर्विसेज भी बंद थी, मेरी बिल्कुल बंद थी, कोई भी सर्विस मैंने नहीं दिया। तो थोड़ी सी व्यस्तता जो है वो उसके कारण डिस्टर्बेंस होता रहता है और ये सब चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। फिलहाल साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे आप लोगों के लिए कि सप्ताह में सितारे क्या कह रहे हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर समय चल रहा है। मतलब बेहतर क्या, बेहतरीन समय चल रहा है। अगर दशा अंतर्दशा कोई खराब ग्रह की ना हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी उन्नति का योग है। अचानक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि, आय में अभूतपूर्व वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। हालांकि बचत के लिए समय अच्छा नहीं है, अप्रत्याशित खर्चे भी हैं और धन रुकेगा नहीं चाहे कितनी भी आय हो, लेकिन आय भी बढ़ेगी और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के संकेत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी कई साधन खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए अवसर, नए संसाधन, नए कोलेब्रेशन, इस प्रकार का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। बड़ों के सहयोग, पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के सहयोग के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग से आपका काम और बढ़ेगा। इसके संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यह सप्ताह शिक्षा में भी बहुत अच्छी सफलता देने के लिए आतुर है। तो जो शिक्षार्थी हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनके लिए जो है सफलता काफ़ी बेहतर हो, सफल बहुत अच्छे से हों, इसके बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। हाँ, बचत के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट नया करने के लिए या कोई आर्थिक जोखिम भरा काम करने के लिए समय ठीक नहीं है। तो संतुलित काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ अब कई राज्यों में चुनाव है, तो जो लोग राजनीतिक लोग हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि 7 से 13 मार्च के बीच में परिणाम भी आने वाला है, तो उनके लिए भी उनके पक्ष में परिणाम आए इसकी संभावना 90% से ज़्यादा है। तो सफलता जो है मुझे लगता है कि मिलेगी। और जो राजनीतिक लोग हैं, अगर मेरा वीडियो देखते हैं, सफलता मिले तो कम से कम संदेश एक डाल दीजिएगा कि सफल हुए हैं या असफल। अच्छा, अब इसके साथ साथ देखा जाए तो विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा समय ना तो अनुकूल है ना प्रतिकूल है, एक बना हुआ है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे, उसमें अगर कोई प्रेम संबंधों में कोई उलझन थी तो उसको बौद्धिक रूप से सुलझाएंगे आपस में वार्तालाप के जरिए, उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी और समस्याएं सुलझेंगी। नकारात्मक चीज़ें 2 जगह दिखाई दे रही हैं, माता के स्वास्थ्य को लेकर के, और अगर आप खुद हृदय रोगी हैं तो सावधानी बरतिए। लगातार बोल रहा हूँ, ये सप्ताह भी बेहद संवेदनशील है, तो थोड़ा आपको जो है सावधानी अपने सेहत को लेकर के रखनी चाहिए। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहें। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है, पहला 2 दिन जो है 7 और 8 तारीख बहुत शुभता भरा है। 9-10 में थोड़ी बहुत मानसिक अशांति, व्यग्रता रहेगी, लेकिन जो सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो पुनः आपके लिए बहुत प्रसन्नता देने वाला है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए इस समय आपके लिए भी भाग्य का प्रबल योग है। बस थोड़ी अपनी इच्छाओं पर, थोड़े अपने वाणी पर, इच्छाओं पर नहीं, अति इच्छाओं पर जो है वो थोड़ा नियंत्रण रखें, व्यग्रता ना रहें, बहुत अधिक भविष्य की प्लानिंग ना करें। फाइनेंशियल मैटर में करना चाहिए, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल मैटर बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना करिए। अच्छा या बुरा बहुत अधिक विश्लेषण, अति विश्लेषण ना करिए, उससे आप बचिए। भाग्य का साथ है और भाग्यवश कुछ
शुभ समाचार की प्राप्ति आपके लिए भी होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी सफलता के अच्छे आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी आने वाले समय में मिलें। तो आपके लिए योगकारी समय है। रुके हुए कामों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है और यात्राओं का योग बन रहा है। सुदूर से लाभ और कहीं दूर जा करके आपके लिए अच्छा समय हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। इस समय भूमि भवन वाहन खरीदने का भी योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो, लेकिन साझेदारी इत्यादि के कामों में आपको लाभ मिलेगा और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। शैक्षणिक जो है योग्यता के लिए थोड़ा सा यह समय ठीक नहीं है। हालांकि आप सलाहकार, बहुत विचार सुलझा हुआ होगा, सोच अच्छी होगी, निर्णय क्षमता अच्छी होगी, सलाह अच्छा देंगे, लेकिन जो परीक्षा या प्रतियोगिता है वहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वहाँ रिजल्ट जो है आपके अनुकूल नहीं मिल पाएगा। वहाँ जो स्थिति है वो थोड़ी संदेहास्पद हो रही है। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा इसको अभी टाले रहें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए रहें। अभी ये सप्ताह बहुत अनुकूल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और जिनके होंगे भी उसमें कुछ न कुछ वाद विवाद या कुछ बाधा या कोई घटना दुर्घटना का योग जो है वो बन रहा है। अब मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए कई लोग बोलते हैं कि किसी ने देखा था कि आप तो मिथुन वालों से नाराज़ ही हो गए। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा किसी लग्न राशि वाले से क्या लेना देना, मेरे लिए तो 12 राशियाँ हैं, ग्रह गोचर ठीक नहीं है, उस हिसाब से बातें करता हूँ। मध्यम समय है आपके लिए। भाग्य भरोसे जो काम होंगे उनमें परिणाम उतना नहीं मिलेगा, लेकिन बुद्धि के बल पर जो आप काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अपने निर्णय से जो आप काम करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो एक तो दूसरों के सलाह में मत आइए, या यूँ कहूँ कि दूसरे के बहकावे में मत आइए। अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने सोच, अपने विवेक पर भरोसा करिए और उस पर आधारित आप जो काम करेंगे उसमें भाग्य आपके साथ रहेगी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन दूसरों के बहकावे में, दूसरे के सलाह में, दूसरों के प्रलोभन में आकर के कोई काम करेंगे निश्चय नुकसान होगा। भाग्य भरोसे कोई काम करेंगे निश्चय नुकसान होगा। तो अपने पुरुषार्थ और अपनी बुद्धि पर जो आप काम करेंगे उसमें सफलता के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। सेहत का ध्यान रखिए। शरीर के निचले हिस्से में तेज चोट चपेट लगने का योग बन रहा है और खतरनाक तरह का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा अधिक सावधान रहें। वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखना है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं होंगी, उसमें बिना वजह का भ्रमण, बिना वजह की परेशानियां होंगी। सप्ताह के मध्य में कोई बहुमूल्य चीज़ खो सकती है या हानि हो सकती है, तो अगर यात्रा कर रहे हो या घर में भी तो थोड़ी सावधानी, बहुमूल्य चीज़ों के प्रति आपको सावधान रहना है इस समय, इसका आप ध्यान रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के सामान्य आसार दिखाई दे रहे हैं। बहुत एक्सीलेंट भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, सामान्य जो है सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए संतान के कारण मानसिक कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ न कुछ परेशानी जो है आप संतान की वजह से आपको मानसिक अशांति हो सकती है। आत्मबल बढ़ा रहेगा, लेकिन उसमें भी मिला जुला परिणाम जो है वो मिला रहेगा, यानी कभी कभी सिंक कर सकता है, कभी थोड़ा सा, लेकिन संतुलित नहीं रहेगा। मतलब या तो बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं या बहुत वीक हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है परमानेंट कुंडली किस तरह की है। तो लेकिन संतुलित रहें, संयमित रहें, इसके चांसेस कम हैं आपके लिए। सप्ताह के प्रारंभ में यात्राओं का योग है, सप्ताह के मध्य में धन हानि का योग बन रहा है और सप्ताह के अंत में धन खर्च का योग बन रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह 30 से 40% आपके लिए सपोर्टिव बना हुआ है। भाग्य पक्ष का साथ उतना मजबूत नहीं है, इस कारण भाग्य भरोसे किसी काम में हाथ ना डालें, अन्यथा नुकसान होगा। हाँ, अपने बुद्धि और पराक्रम के बल पर आप हाथ डालें, उससे राहत का योग है। शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट का योग दिखाई दे रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं के साथ कुछ हद तक सफलता का योग है, लेकिन परिश्रम आपको ज़्यादा करना होगा और मन को संतुलित रखना होगा। एक साथ एक से अधिक योजनाओं पर काम मत करिए, एक एक करके आप चीज़ों को उठाइए और जब एक में सफल होइए तब जो है वो दूसरे में, एक साथ कई चीज़ों की तरफ आपका दिमाग इस समय भटक सकता है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए भाई परिश्रम और पुरुषार्थ काफ़ी बढ़ा चढ़ा दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पहला जो हिस्सा है वो उसमें भाग्य पक्ष प्रबल है, लेकिन जो सप्ताह का मध्य है वो अचानक कठिनाई दिखा रहा है। राजनैतिक लोग जो सिंह लग्न के होंगे, हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन से सफलता मिलते मिलते चूक जाए और या किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाएं।
क्योंकि जिस समय जो रिजल्ट आ रहा है, मैं विशेष करके राजनीतिक लोगों के लिए ये चीज़ बात कह रहा हूँ, अगर सिंह लग्न के हैं तो परिणाम के समय जो है वो कुछ अंतिम समय में कुछ आपके साथ जो है वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। अब बहुत कम मार्जिन से जो है सफलता मिलते मिलते चूक जाए, इस प्रकार का योग जो है वो दिखाई दे रहा है। उस समय ग्रह गोचर इस प्रकार। फिर भी आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, वाद विवाद से बचिएगा और कोर्ट कचहरी के मामलों से बचे रहिएगा, क्योंकि इस समय अगर कोई चीज़ होती है लंबे समय तक परेशान करेगी। सिंह वालों के लिए योग लगातार बना हुआ है, इस सप्ताह वो और मजबूत हो रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आपके लिए है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय सहयोगी नहीं है। प्रेम संबंध बनेंगे लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं लेकिन अपने विवाह को स्थिर करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित बात करना चाहते हैं, उसके लिए समय ठीक नहीं है। थोड़ा सा ठहरे रहिए, कोई फाइनल बात करनी हो फिक्स करने के लिए तो थोड़ा सा रुके रहिए। अभी होने वाला है आपके अनुकूल गोचर, लेकिन अभी वर्तमान समय ठीक नहीं है, ये सप्ताह ठीक नहीं है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए आपको। दूर से स्थानांतरण से, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। सप्ताह का अंतिम भाग कुछ अचानक धन लाभ भी आपको दे सकता है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है। दूर कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी, कुछ मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अंततोगत्वा आप उससे निकलने में समर्थ होंगे। और मुझे लगता है कि कुछ स्थायी भाव का निर्णय लें, इस प्रकार का योग बना हुआ है। बुद्धि के बल पर लाभ का योग दिखाई दे रहा है और लाभ बचत को निवेश करके उससे भी लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। तो बौद्धिक क्षमता अच्छी है, बचत के निवेश से लाभ का योग बना हुआ है। लंबे समय की योजना के लिए जो है यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। संतान के कारण कुछ हद तक मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि कुछ वाद विवाद भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल जो उसका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं सुखद है, ठीक है। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ कठिनाई इस समय हो सकती है, कुछ कठिनाई भरा समय, तो उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। करियर की अगर मैं बात करूं तो इसमें परिश्रम के अनुसार उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा जितना आप मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत के हिसाब से परिणाम प्राप्त होने में थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है और वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ कटुता और परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है, या जीवन साथी के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। अगर प्रेम संबंध अच्छा है तो किसी न किसी कारण से धन खर्च हो, इसके योग बने हुए हैं। और जिनके कुंडली में कुछ समस्या पहले से है, स्थायी रूप से है, उनके लिए इस सप्ताह में विशेष रूप से उनको सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा विवाद बढ़ जाएगा। जो लोग डिवोर्स वगैरह के लिए, तलाक या उसके संबंधी कागज़ पेपर वर्क करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक आर्थिक और मानसिक हानि देने वाला यह समय दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा ठहर कर रहिएगा। भाग्य पक्ष मध्यम है, बहुत तेज और अच्छी वो नहीं है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अचानक धन हानि का योग बन रहा है, तो किसी निवेश से बचे। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है या जो प्रारंभ है वो आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक दिखाई दे रहा है। मदद दूसरों की खूब करेंगे, लेकिन बहुत मदद की अपेक्षा अगर है तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए पारिवारिक जीवन में सुखद स्थिति दिखाई दे रही है। निवेश के लिए समय ठीक है। यदि भूमि भवन या वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। परिवार या पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो उसके संकेत काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। भाग्यवश शिक्षा प्रतियोगिता में भाग्य का साथ है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, निर्णय शक्ति अच्छी है इस समय। और जो शिक्षार्थी हैं या प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनके लिए इस समय अनुकूल है, भाग्य का साथ है, इसलिए सफलता प्राप्त होगी। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनका उतना सहयोग आपके जीवन में ना मिले। करियर के क्षेत्र में है या नौकरी पेशा है तो अभी किसी प्रकार के उलझन में ना पड़े, किसी प्रकार के उलझाव में अपने से उच्च अधिकारियों के साथ ना पड़े, उसमें बचने की सलाह है। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, धन की बचत अपेक्षाकृत उतनी नहीं होगी। शरीर के निचले हिस्से में सप्ताह के मध्य में कोई कठिनाई हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सावधानी आपको रखना चाहिए। विवाह इत्यादि के लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो लोग उसके योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों की महत्वाकांक्षाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी। कार्यस्थल पर अभूतपूर्व सफलता का योग है। बुद्धि के बल पर बहुत सी चीज़ों को आप हासिल कर पाएंगे, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें किसी करीबी या साझेदारों के कारण भाग्य में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, भाग्य अवरोध उत्पन्न करेंगे। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आपके साझेदार, आपके साथी
आपके कैरियर के मामले में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करें, इस प्रकार का संकेत मिल रहा है। लेकिन पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समय है और वर्चस्व आपका अपने कार्यस्थल पर होगा, ये जो है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए समय ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी कठिनाई है, जितना आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए परिश्रम जो भी आप कर रहे होंगे शायद वो उतना पर्याप्त नहीं है, तो परिश्रम को आप बढ़ाएं, अन्यथा जो लक्ष्य है और लक्ष्य के अनुपात में जो परिश्रम कर रहे होंगे शायद उस परिश्रम को कम से कम 1.5 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है, तब जाके आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा लक्ष्य से चूक जाएंगे। इस प्रकार के संकेत बने हुए हैं। अब वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा समय उलझन भरा, कठिन और धोखे इत्यादि का बन रहा है, तो थोड़ा संबंधों को लेकर सावधान रहें, अन्यथा गलत लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह आय के दृष्टिकोण से थोड़ा सा रुकावट जो है वो उत्पन्न हो रहा है, थोड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। बचत में भी कुछ कठिनाई आप इस समय महसूस कर सकते हैं, अपने लोगों के ऊपर काफ़ी धन खर्च होगा और सेविंग में कठिनाई है। हालांकि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, कार्य व्यापार में सफलता का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है। पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा हुआ है। भाग्य पक्ष का साथ रहेगा अब आपको, तो इस कारण कोई विशेष आप काम कर रहे हैं या कोई चीज़ आपकी रुकी हुई है उसमें अचानक आपको सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो उसमें आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन आपका धार्मिक कार्यों में और दूसरों के सहयोग के लिए अच्छी मात्रा में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाद विवाद से दूर रहें। सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है वह स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको बरतना है। और छोटी मोटी यात्राएं जो है वो संभावित होती हुई दिख रही हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल है, तो जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए समय अब अनुकूल दिखाई दे रहा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मकर वालों की क्या कहने, कई लोग कह रहे हैं आप लगातार बोल रहे हैं लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो कुंडली में देख लीजिए, कोई दरिद्र योग तो नहीं है, कोई एकदम निर्धन योग तो नहीं है, अकर्मण्य योग तो नहीं है कि मतलब कुछ हो ही नहीं सकता उस कुंडली में। तो परमानेंट कुंडली अगर खराब है भाई तो गोचर से लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली मजबूत है और उसी में बने तीनों का कम्बिनेशन बन गया, कुंडली भी बहुत मजबूत है, दशा अंतरदशा भी फर्स्ट क्लास चले, उसी में गोचर इस तरह का हो जाए, लग्न में मंगल शुक्र और शनि, मतलब आयेश भी, दशमेश भी और लग्नेश भी, और तो ये स्थिति जो है एक प्रकार का जबरदस्त राजयोग बना रही है। और आय स्थान पे भी केतु वृश्चिक में भी उच्च का माना जाता है अकेला। तो ये जो सिचुएशन है ये पद प्रतिष्ठा उत्साह आय सबके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। जो कुछ कहीं निवेश किए हुए होंगे वो वसूल हो, प्राप्त हो, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। आपका दूसरा भाव हालांकि धन बचत के लिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बौद्धिक क्षमता के लिए ज़बरदस्त है। आप जो निर्णय लेंगे या जो आपकी वाणी में इस समय बातें होंगी वो बहुत बिगड़े हुए चीज़ों को भी आप इस समय सुलझा सकते हैं। इस प्रकार का योग जो है वो बना हुआ है। तो चीज़ों को सुलझाएं, समस्याओं से निकलें, और जंगल में भी इस समय आपको छोड़ दिया जाए तो अपना स्पष्ट रास्ता बनाते हुए आप निकल जाएंगे। तो बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। यात्राओं से, सुदूर वास से लाभ बढ़ेगा इस समय, तो कोई अवसर मिल रहा होगा, कम से कम गोचर की जो मैं बात कर रहा हूँ तो उसको आपको ले लेना चाहिए। हालांकि हमेशा कहता हूँ कि भाई राशिफल एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन आप लोगों का मैं देखता हूँ कि करीब 90% लोगों का कमेंट आता है कि नहीं आपका राशिफल एक्यूरेट होला। हालांकि मैं हमेशा मानता हूँ कि चूँकि हम केवल गोचर पे बात करते हैं, हमें नहीं पता कि आपकी कुंडली की क्या स्थिति है और हमें नहीं मालूम कि इस समय आप किस दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं। तो उन तीनों का कम्बिनेशन मिला करके राशिफल होगा। तो अब दो उसमें से मालूम नहीं, खाली एक गोचर पर बोल रहा हूँ तो ऐसे ही मान लीजिए कि 25-30% सही होगा राशिफल। तो जो मेरा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई राशिफल पर जो है वो केवल राशिफल पर भरोसा ना करें, लेकिन अगर गोचर को इस समय देखूं तो ज़बरदस्त है। हाँ, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ज़रूर कठिनाई है। एक साथ चूँकि उत्साह बहुत अधिक है तो वो अति उत्साह भी कहीं दिखाई दे रहा है। एक साथ कई चीज़ों के लिए योजनाएं बनाएंगे, कई चीज़ों पर काम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार जब सफलता मिलती है तो आदमी अति उत्साह में बहुत से निर्णय एक साथ लेने लगता है। वह उससे बचने की सलाह है, क्योंकि मंगल भी आपके लग्न में उच्च के हैं तो उत्साह जरूरत से ज़्यादा इस समय होगा। और वो शुक्र और शनि के साथ युति कर रहे हैं, केतु भी आय स्थान पे हैं, तो महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी चढ़ी रहेंगी जिसको नियंत्रित करना मुश्किल है। राहु पंचम भाव पर है, तो थोड़ा सा उसमें गलत निर्णय हो तो कोई डिसीजन लीजिए बड़ा तो उसमें ठहर कर लीजिए, अति उत्साह में डिसीजन से बचिए। अन्यथा अभी गोचर ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो आज का निर्णय होता है वही कल का हमारा भविष्य है। तो वर्तमान तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका हो सकता है कि परिणाम ठीक
ना हो। निर्णय अगर कोई फाइनेंशियल या करियर से संबंधित बड़ा लेने जा रहे हैं तो थोड़ा ठहर कर लें, रुक कर लें, संतुलित भाव से लें, अति उत्साह में डिसीजन ना लें। अन्यथा वर्तमान में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा समय है। राजनीतिक जीवन में जो लोग होंगे और चुनाव लड़े होंगे तो उनके लिए भी सफलता के बहुत तगड़े आसार हैं और उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं अगर उनका मकर लग्न है तो। विवाह इत्यादि में बाधाओं का योग है। होता हुआ लगा हुआ विवाह टूट सकता है, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। पुनः कहूँगा मकर लग्न है तो, और चूंकि दोनों की बात होती है लड़के लड़की कुंडली में, तो अगर आपका जो जीवन साथी या जीवन संगिनी है उनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग होंगे तब तो अलग बात है, हो सकता है कि उसमें तब बाधाएं आएंगी। लेकिन अगर दोनों की कुंडली ठीक नहीं है और आपकी मकर लग्न है तब विवाह होते होते उसमें कुछ बड़ी बाधा आए, इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, प्रयास अधिक करिए, कंसंट्रेट रखिए अपने आप को। स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, फिर भी चोट चपेट गले से ऊपरी हिस्से में कहीं लग जाए, लगने के संकेत, और आंखों से संबंधित कुछ कठिनाई हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो परिश्रम थोड़ा बढ़ाना है, फिर भी भाग्य पक्ष बहुत अच्छा है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। अपने ऊपर धन थोड़ा सा खर्च होगा, यात्राओं का योग है, इधर उधर थोड़ा भटकाव है, लेकिन यात्राओं से लाभ का योग है, उससे आपको प्राप्तियां होंगी, उससे बेहतर जो है स्थिति आपके लिए क्रिएट होगी। विवाह इत्यादि के लिए योग बना हुआ है, लेकिन कुछ टकराहट के साथ हो सकता है कि बातचीत के दौरान कुछ वाद विवाद तनाव बढ़े, लेकिन हाँ अंतिम सफलता प्राप्त होगी। और एकदम से टूट ही जाए इसके संकेत कम है, होने के संकेत ज़्यादा हैं। करियर में किसी बड़े पद प्रतिष्ठा की संभावना है, हालांकि वो अनुकूल नहीं होगी, जैसा आप चाह रहे होंगे वैसा नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें असंतुष्टि का बोध आपको महसूस होगा। एकदम से होता है कई बार ना, हमको बिल्कुल ये चीज़ चाहिए, फिर पता चले कि मिल भी गया, तो पता चले जब काम करने जा रहे हैं तो माहौल वैसा नहीं है, या जो चीज़ चाहिए था एग्जैक्ट वो नहीं मिला, प्रोफाइल तो वही है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह की मिल गई। तो इस तरह के संकेत जो है आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़मीन जायदाद में निवेश इस समय ना करें, नए मकान वगैरह लेने से बचें क्योंकि वो थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई, कुछ परेशानी उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है, बौद्धिक क्षमता बेहतर दिखाई दे रही है, कुछ अच्छे निर्णय आप इस समय ले सकते हैं। मीन वालों की बात किया जाए तो आपके लिए इनकम के लिए समय अच्छा है, आय के लिए बेहतर समय दिखाई दे रहा है, भाग्य पक्ष का साथ है, भाग्य सहयोगी है। इस समय कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। कर्ज इत्यादि अगर चल रहा है तो उसमें उसको कम करने के जो है वो आसार दिखाई दे रहे हैं, वो कम हो या बहुत से लोगों का समाप्त हो जाए, ऐसे योग भी हैं। थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा, अनावश्यक क्रोध से बचिएगा क्योंकि पराक्रम जरूरत से ज़्यादा होगा और छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट हो सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग कोई बहुत करीबी रिश्ता टूट सकता है, जीवन साथी वाला नहीं, साथी मित्र दोस्त या भाई बहन से जो है कहीं तेज वाद विवाद का योग जो है सप्ताह के मध्य में बने, इसके संकेत हैं। अंतिम भाग में कहीं छोटी मोटी यात्राएं और सुखद यात्राएं हों, ये दिखाई दे रहा है। परिश्रम अधिक करिए, परिश्रम अधिक करेंगे उससे सफलता मिलेगी, सुदूर से आपको लाभ मिलेगा। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है, इस समय वहाँ पर कुछ कठिनाई है। जो लोग विवाहित हैं वहाँ भी कुछ न कुछ बौद्धिक वैचारिक मतभेद हो सकता है, और विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो ये समय फाइनल नहीं होगा, कुछ न कुछ अड़चनें या बाधाएं मिलें, इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बेहद सावधानी रखने का समय है क्योंकि कुछ न कुछ दिक्कत जो है वो दिखाई दे रही है, तो छोटी मोटी लापरवाही भी आपको नहीं करनी चाहिए। यह था इस सप्ताह का राशिफल, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।